अरे मोहन भाई सब आ चुके हैं, काट लो रिबन, अभी देर हो गई है। मोहन बेटा चल। भैया रिबन काटो ना। हाँ हाँ मोहन जल्दी कर, आज तो हम तेरे मेहमान भी है और तेरे ग्राहक भी है, और ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करता, जल्दी कर। बराबर की तो है जसबेन। मैं इनॉग्रेशन नहीं करूंगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि इनॉग्रेशन होगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा। तो मैं काट दूं? कन्नू बेटे, ऐसे काम छोटे बच्चे नहीं करते, कोई घर का बड़ा होना चाहिए। हाँ, वो जो सबसे बड़ा हो ना उसे करना चाहिए, है ना? वाह, आप ही कीजिए। नहीं, ये काम तो ना मोहन के परिवार से किसी को करना चाहिए। बाबजी, बाबजी आ जाइए ना। मैं बताता हूं। मैं इस रिबन को काट कर इस मॉल में सबसे पहला कदम रखने का हक से पाऊंगा। मैं जानता हूं पिता अपने बच्चों को चलना सिखाता, लेकिन सही राह तो मां ही दिखाती है। आपने मुझे सही राह दिखाई, पढ़ाया लिखाया, अपनी आंखों से सपने दिखाए, और देखो आज आपके सपने को मैंने, और इसीलिए इस मॉल का नाम भी मैंने आपके नाम के ऊपर रखा। समझ में नहीं आ रहा है मोहन, इतने सालों से जो मेरी आंखों ने देखा वो सपना था, या आज जो तू मुझे दिखा रहा है वो सपना है? माँ ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ, और तेरी मेहनत से, आपके प्यार से। चलो चलो सुनिए, आज तो सब सज धज के यहाँ पे आए हैं ना? कस्तूर की माँ को देखा, ऐसी हल्की साड़ी और हल्के गहने पहन के आ गई। लगता है अपने दामाद की तरक्की से खुश नहीं हुई है। कुछ भी बोलती हो तुम, चुप रहो और चलो।
अरे बेटा तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी है ना? मोहन जी ने दी है। माँ ये सब बातें छोड़, हाँ, ये बता तूने स्टोर देखा? अरे हाँ कस्तूर बहुत सुंदर है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। और तू बता, तू खुश है ना? हाँ माँ, लेकिन इस खुशी के मौके पे एक बात है जिसका मुझे दुख है। किस बात का बेटा? तूने गहने देकर मेरी मदद की, उसकी वजह से आज तेरा गला और तेरा हाथ सूना है। कैसी बातें कर रही है बेटा? बेटा औरत के असली गहने होते हैं उसके बच्चे। अरे ये गहने तो आज है कल नहीं, है ना? और फिर कोई मेरे गहनों को क्यों देखेगा? देखेगा तो मेरे सोने जैसे खरे दामाद को देखेगा ना, है ना? सच बेटा, उसकी तरक्की देखकर आज मुझे एहसास हो गया कि मेरा त्याग व्यर्थ नहीं गया। और अब तू मेरी चिंता करना छोड़, मैं खुश हूं। क्या हुआ माँ? वो देख, आएंगे 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 आएंगे। फोन किया मैंने। ये भानु है कीर्ति, डरा दिया तुम लोगों ने। अरे भाभी किसी बात से डर सकती है? अरे पर बा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग इधर कस्टमर स्टॉपिंग कर रहे हैं। भाई ये स्टॉपिंग क्या होता है? ए वो ना वो तो कनु बताना, इन लोगों को बता। अरे बा का कहने का मतलब है हम लोग कस्टमर स्पॉटिंग कर रहे हैं, और फिर जिसे भी पहला कस्टमर मिलेगा वो मोहन भाई को जाके बताएगा और फिर बाव से अच्छी सी ट्रीट देंगे। अगर ऐसी बात है तो आप लोग यहाँ नहीं वहां जाइए। कस्टमर तो वहीं से आएंगे, तो वहां पे आप कस्टमर ढूंढ भी लेंगे और स्टोर के बारे में बता भी देंगे। अरे चलो 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 चलो। एक मिनट रुको रुको। क्या हुआ? अरे सबको बताना पड़ेगा ना किसको किधर जाना है। अरे हाँ। ए कनु, तुम दोनों ना उधर दाल आटा चावल का जो कॉर्नर है ना वहाँ चले जाओ। ठीक है चलो। और वीना, हाँ तुम ना उधर मेकअप का जो है ना कॉर्नर, उधर चली जाओ। बाबा क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? मैं इसी बारे देख लूंगी ना कि मेकअप में नया क्या है, तो मैं अपने लिए भी ले लूंगी। तेरे को जाना है तो तू जा, लेकिन वहाँ जाके तू मेकअप मत देखती रहना। कस्टमर आएगा तो उसको भी दिखाना हो। जा ए वीना, तू सोप और शैम्पू वाले कॉर्नर में जा। ठीक है। बा, अस्सी करो कहीं हो। क्या? अब हम क्या करें? ये तुम लोग ना मस्करी मत करो, जाओ फ्री हो, फ्री जाओ। चल ननका। मोटा भाई, आओ ना, खबर होती चल। और मैं ना टोली की सरदार, मैं इधर से सब देखूंगी, यहाँ से मुझे सब दिखता है। क्या चीज बनाई है? मतलब कस्टमर खुद ही अपना सामान लेगा और खुद ही पैसे दे देगा और चला जाएगा। किसी को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देख रहे हैं ना आप कैसे ठाट है मोहन भाई के। बस पूरा दिन आराम से एसी में बैठे रहेंगे, काम खुद ही हो जाएगा और गले में पैसे खुद ही आ जाएंगे। कहना क्या चाहती है तू? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोहन भाई स्टोर में ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें विदेश जाकर पढ़ाई करने की जरूरत पड़ी। विपुल, ये स्टोर तो आप ही खोल सकते हैं ना। देखो करना क्या है यहाँ पे, बस हाय हेलो वेलकम करके कस्टमर्स को स्टोर में बुलाना है और वो खुद ही सब कुछ करके चले जाते हैं। विपुल, आप भी ऐसा कुछ करो ना। आप भी हमारे लिए एक बड़ा सा स्टोर खोलो ना। क्या पूरी जिंदगी बाप जी के मसाले की दुकान में बैठे रहोगे? विपुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ना हमारे आने वाले कल में सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा है। नर्मदा, तुम फिलहाल ये स्टोर देखो, हमारा आने वाला कल बाद में देखेंगे। कमाल करती हो तुम यार, 10 मिनट तुम्हारे साथ खड़े रहते तो 10 बातें सुना देती हो। हाँ हाँ, पास मत रहो, कम से कम दूर की तो सोचो ना विपुल। बस अम्बे माँ, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है,
स्टोर मत दे, लेकिन कम से कम एक पान की दुकान तो दे दे। भाई आपका स्टोर तो एकदम ऑसम है। मैंने तो इंटरनेट पे फोटोज भी अपलोड कर दिए हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स अब वहीं आएंगे। अरे दोस्तों की क्या बात करता है, ये शहर में जितने भी लोग हैं ना, वो यहीं पे मोहन के स्टोर पर ही जाने वाले खरीदारी करने के लिए। आज देखा नहीं पहले ही दिन कितनी भीड़ लगी हुई थी। इसीलिए तो भाई आपको बार बार कॉन्ग्रेचुलेट करने का मन करता है। कन्नू, सिर्फ अपने भाई को नहीं, भाभी को भी कॉन्ग्रेचुलेट कर। भाभी को क्यों? अरे भाई क्या पूछ रहा है क्यों? ये कस्तूर के शुभ कदम इस घर में ही नहीं बल्कि जहां पर स्टोर बनाए उस साइट पर भी पड़े थे, तभी तो आज इतना अच्छा बिजनेस शुरू हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी। डैड, ये सिर्फ कस्तूर का लक नहीं है, उसका दिमाग भी हमारे स्टोर में लगा हुआ है। वो सारे जो अरेंजमेंट देखे थे आपने, प्रोडक्ट कौन सा कहां पर रखना है, वो सारा इसका आइडिया था। कस्तूर बेटे, तू तो हमारे मोहन से भी ज्यादा होशियार निकली। हाँ, अरे चलो भाई, मुझे कुछ काम याद आया है, बाद में मिलते हैं आराम से। कस्तूर, थैंक्स। इतनी तारीफ पाकर तुम्हारे पांव जमीन पर टिके नहीं ना, इसीलिए सब गिरा दिया। माँ वो मेरा पैर पैर में मेहंदी लगी। ओह, चल नहीं सकती? हाथ दो। तुम्हें लगा कि तुम्हें इस हालत में देख के परिवार के सब लोग बाहर आ जाएंगे और कहेंगे कि देखो पाँव में चोट लगी है, फिर भी कस्तूर कितना काम कर रही है ना? यही चाहती थी ना तुम? कितनी नौटंकी करती हो तुम कस्तूर। वो सब यही गुणगान करेंगे, कितनी अच्छी बहू है। मोहन कहेगा कितनी अच्छी पत्नी मिली है उसे। लेकिन तुम्हारी ये सब नाटक परिवार वालों को रिझाने के लिए ठीक है। और अगर तुझे नौटंकी करनी ही है तो तू परिवार वालों के साथ कर। मेरे घर का सामान तोड़ने की जरूरत नहीं है तुझे। और तुम सबको झांसा दे सकती हो, लेकिन मुझे झांसा नहीं दे सकती। और अब ये बर्तन उठाओ और रसोड़े में रखो। माँ, माँ वो नाटक नहीं कर रही है, उसके पैरों में सही में लगी हुई है। मोहन, वो कस्तूर ने। माँ लगी है, एक्चुअली में लगी है, देखो। और तुम भी ना, तुम ख्याल नहीं रख सकती हो ना। दवाई खाई थी? नहीं? चलो अब। चल, इधर आओ। चुपचाप बैठो यहाँ पर, दिखाओ अपना पाँव। ये
क्या हाल बना रखा है अपने कुछ पैरों नहीं, का? बस थोड़ी सी सूजन है। ये थोड़ी सी सूजन है? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। रुको, मैं टेम्पररी ड्रेसिंग कर देता हूँ। पेन किलर, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? वो कपड़ में। कस्तूर कहाँ रखा है? मोहन जी, आपको माँ के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें बुरा लगा होगा। माँ को अगर बुरा लगता तो वो फर्स्ट एड किट लेके नहीं आती। वो उनका फर्ज था, पर उन्होंने आपसे बात नहीं की, इसका मतलब वो आपसे नाराज है। आप एक बार जाके उनसे बात कर लीजिए। मुझे पता है अगर आप उन्हें मना लेंगे ना, वो जल्दी मान जाएंगे। वो आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। पर प्लीज एक बार बात कर लीजिए। ये लो, पेन किलर। माँ, मुझे आपसे बात कर। मुझे रसोड़ में बहुत काम है, बाद में बात करें। माँ, गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी। नहीं, तुझसे गलती नहीं हुई। गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तेरी पत्नी से बात करी। आप जानते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तूने मेरी बात खत्म भी नहीं होने दी, बीच में ही टोक दिया मुझे। सुन तो लेता मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इतना भी विश्वास नहीं है तुझे मुझ। आज पहली बार मोहन तूने अपनी पत्नी के आगे टोका है मुझे। कल पूरे परिवार के आगे टोके। यही परवरिश दी है तुझे। हाँ, कस्तूर को कंस्ट्रक्शन साइट पे मेरे सामने कील लगी थी, मुझे खाना खिलाते। माँ, मैं जानता हूँ आपको कस्तूर पसंद नहीं है, लेकिन वो आपके बारे में बुरा नहीं सोचती। मोहन, मुझे कस्तूर मैं जितनी इज्जत मैं आपकी करता हूँ, उतनी इज्जत कस्तूर भी आपकी करती है। हो सके तो जो नफरत उसके लिए आपके दिल में है, उसे निकाल के फेंक दीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, छोड़िए ना कस्तूर को, छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, मुझे माफ कर दीजिए। ये तो टेंशन के मारे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तेरी तबीयत क्यों खराब होगी? मैं होने ही नहीं दूंगी।